This is the first poem in your syllabus. A photograph. Photo means photo. अमेरिकन स्पेलिंग देखिए FOTO, जहाँ पे ब्रिटिश स्पेलिंग में PHO आता है, PHOTO फोटो, तो यहाँ अमेरिकन स्पेलिंग है FOTO. इन द सेम वे फोबिया होता है एक, फोबिया भय, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं भय, भय को कहते हैं फोबिया, राइट. द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब है द फोटो इज पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड. यू कैन से फ्रेम. कार्डबोर्ड है और उसका फ्रेम है, उस पर ये फोटो लगा हुआ है. शोज मी हाउ इट वॉज, ये दिखाता है मुझे कि ये सब कैसा था. When the two girl cousin, जब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें went पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब बोटिंग. ये पुराने ज़माने में ऐसी बोट होती थी जिसमें पैडल होते थे. बोट में बैठ के ऐसे ऐसे पैडल मारने पड़ते थे चलाने के लिए, जैसे साइकिल में मारने पड़ते हैं. ईच वन, दोनों ही जो कज़न उनकी हैं चचेरी बहनें, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एक ने राइट हैंड दूसरी ने लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था, तो तीनों लड़कियों की चेन बन गई. एंड सी वॉज द बिग गर्ल. सी कौन है? मदर. मेरी माँ जो है वो सबसे बड़ी लड़की है उनमें. सम 12 ईयर्स, एज क्या है? 12 साल. उस टाइम पे लगभग 12 साल. और सो, अबाउट, सी वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड. द थ्री स्टूड, थ्री मतलब 3 गर्ल, तीनों लड़कियां खड़ी हैं. स्टिल का मतलब खामोश, साइलेंट. स्टिल मतलब साइलेंट. टू स्माइल, स्माइल देने के लिए. किसको स्माइल देना है? थ्रू देयर हेयर, उनके फेसेस पे क्या है? फेसेस आर ऑलमोस्ट कवर्ड, कवर्ड में ढके हुए हैं, विद हेयर, लंबे लंबे उनके जो बाल हैं वो चेहरों पे आए हुए हैं. एट द अंकल विद कैमरा, अंकल ने क्या लिया हुआ है? कैमरा. पुराने ज़माने में मोबाइल पे फ़ोटो नहीं खींचते थे, कैमरा होता था प्रॉपर, उस पर फोटो लेते थे. स्माइल, क्लिक. ए स्वीट फेस, किसका फेस है स्वीट? मदर का. मेरी मदर का फेस कितना प्यारा सा है, क्योंकि यंग सी लड़की है. माई मदर्स, माई मदर्स का मतलब पोइट की मदर. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये वो समय था. दैट वॉज मीन्स दैट वॉज द टाइम, ये वो समय था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. एंड द सी, और समुद्र के किनारे. ये सारा का सारा सीन कहाँ हो रहा है? बीच पे. BEACH, बीच मतलब कोस्ट, COAST, कोस्ट. और तीसरा होता है सी शोर, समुद्र का तट, SORE, सी शोर. ये सब बीच पे हैं. विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, विच मीन्स सी. समुद्र में कोई खास बदलाव नहीं आया अभी तक. लेस मतलब लिटल, लिटल की सेकेंड डिग्री है. लिटल, लेस, लीस्ट होता है. समुद्र आज भी वैसा ही है जैसा उस टाइम था. वास्ट, वास्ट का मतलब वेट, गीला करना. देयर, टेरिबली का मतलब वेरी, और टेंजेंट का मतलब है यहाँ पे क्विक. बच्चों के जो चेहरे हैं वो बड़े चंचल हैं. चंचल, यस, चंचल नाम नहीं ये किसी का. बच्चे ना फुदकते चलते हैं. ये लड़कियां फुदक रही हैं, उछल रही हैं. इतने प्यारे प्यारे से इनके छोटे छोटे पैर हैं और उन पे पानी की लहरें आके टकरा रही हैं. तो दिस इज व्हाट द पोएम सेज. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट लाइन सेज. सम 20-30 ईयर्स लेटर, फिर कुछ 30 साल, लेटर मीन्स बाद में, बाद में 20-30 साल बाद. सी वुड लाफ, ये जो कोमा डी दिख रहा है आपको ऐसे करके, इसके 2 मीनिंग होते हैं. एक होता है वुड, और अगर इसके पीछे थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब होता है हेड. जैसे आई वुड गो, आई, इस केस में ये हेड है और इस केस में ये वुड है. फर्स्ट फॉर्म आई है, ये दोनों का एब्रीविएशन है. अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तो वुड है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है तो ये हेड है. सी वुड लाफ, वो हंसा करती थी. वुड लाफ का मतलब यहाँ पे है
वुड लाफ मतलब, वुड का मतलब है यूज टू, थी ते थे, हंसा करती थी। एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स यहाँ पे फोटो, इस फोटो को देख के। और कहती थी मुझे, सी देखो बेटा, बेटी को देखो, ये तुम्हारी जो मौसी बेटी है और ये डॉली है, ये वो कज़न हैं जो उस फोटो में छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, अब इतनी भारी भरकम हो गई होंगी। सी वुड से, फिर से वही बात है, वो कहा करती थी। ये कौन है? मदर, मदर कहती थी मुझे। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और देखो घर वालों ने, मतलब हमारे पेरेंट्स ने, माँ बताती थी हमें बीच, मैंने अभी बताया था आपको, समुद्र का किनारा। ड्रेस का मतलब यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग के लिए अलग ही ड्रेस होती है, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम्स पहना हुआ है इन्होंने, COSTUM, है ये कॉस्ट्यूम्स। द सी हॉलीडे, सी हॉलीडे मीन्स द डे ऑफ हॉलीडे, छुट्टी का दिन जो हमने समुद्र के तट पे बिताया, बीच पे बिताया। वॉज हर पास्ट, पास्ट का मतलब फेवरेट हॉबी, फेवरेट हॉबी, पास्ट का मतलब एक पास्ट टाइम भी होता है। व्हाट इज योर फेवरेट पास्ट टाइम मीन्स व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी। माइन इज हर, माइन मीन्स मेरे लिए तो, लेकिन फॉर मी, माइन का मतलब फॉर मी, माइन का यहाँ मीनिंग है फॉर मी। फॉर मी नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन हर लाफ्टर, उसकी स्माइल, लाफ्टर मतलब स्माइल, हंसना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कहावत है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इससे बढ़िया दवाई आज तक नहीं बनी। 10 times लाफ्टर अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक ये भी कहावत है। 10 बार रोज हंसो, कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप 10 बार हर रोज हंस लिए तो आपकी लाफ्टर डोज पूरी हो जाएगी। बोथ रे, रे मीन्स चेंज्ड, अब थोड़े से बदल गए हम। विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, लेबर डीज ऑफ लॉस का मतलब इट इज नॉट ईजी टू फॉरगेट द लॉस। लास्ट लाइन का मतलब लिख रहे हैं, इट इज नॉट ईजी टू फॉरगेट द लॉस, द लॉस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मदर इज नो मोर, अब माँ है नहीं इस दुनिया में, बस उसकी यादें हैं। एंड सी हैज़ बिन डेड, देखिए लिखा है सी हैज़ बिन, यहाँ पे इस कोमा एस का मतलब है सी हैज़ बिन, अब उसे मरे हुए हो गए हैं 10 साल। सी डाइड, सी हैज़ बिन डेड का मतलब सी डाइड, सी हैज़ डाइड 10 years ago, she died 10 years ago. As many years as that girl lived, as many years as that girl lived का मतलब है she has been dead for 12 years। यहाँ पे वो लड़की उस फोटो में 12 साल की है और अब उसे मरे हुए, गुजरे हुए 10 साल हो चुके। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और अब ये जो हालात हैं, हालात माँ के बदलने के बाद जो हालात हुए हैं, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एट ऑल मीन्स बिल्कुल, बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता मैं। देयर इज नथिंग टू से मीन्स आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस अबाउट द सर्कमस्टांसेस, आई एम म्यूट, अब मैं म्यूट हो चुका हूँ। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये है आपका एलिट्रेशन। इस फोटो का सन्नाटा मुझे खामोश कर देता है। इट्स मीन्स, इट्स क्या है? द फोटो, फोटो किसका? मदर का। द फोटो ऑफ द डेड मदर मेक्स द पोइट साइलेंट। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। बहुत ही सिंपल सी पोएम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थिंक इट आउट, सोचो इसके बारे में। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट? कार्डबोर्ड का मैंने मतलब बताया था,
Cardboard denotes photo. The word cardboard is the base of the photo. फोटो का ये बेस है, एक्चुअली फोटो है ये. वाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? क्योंकि फोटो को इसमें चिपकाया गया है, पेस्टेड. द फोटो इज पेस्टेड ऑन इट. इज पेस्टेड मतलब चिपकाया गया है, ऑन इट. कई बार दूसरे वर्ड भी यूज कर देते हैं. व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? द थ्री गर्ल्स. द कैमरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द कैमरा हैज कैप्चर मतलब यहाँ पे टेकन द स्नैप ऑफ द थ्री young girls, young, happy, excited girls at the beach for their sea holiday. For their sea holiday का मतलब यहाँ पे समुद्र की छुट्टी नहीं है, फॉर सेलिब्रेट करने गए हैं, वो अपनी छुट्टी मनाने के लिए समुद्र के तट पे गए हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर? तो द सी हैज़ नॉट चेंज्ड. समुद्र में कोई चेंज नहीं आया. द सी हैज़ नॉट चेंज्ड मच. एट ऑल भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा था मच. ठीक है जी. Does this suggest something to you? Yes, nature is eternal. Nature's grand agents, 5 nature's 5 होते हैं. 5 grand agents are forever. Forever होता है eternal. ये 5 कौन से हैं? भूमि, लैंड, वाटर, फायर, स्काई, and next question is, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? She is happy to see her childhood snap. फोटो, अपने बचपन का फोटो देख के उसे खुशी होती है. What is the meaning of the line both ray with the labored is? It means it is difficult to forget the loss they have suffered. मान लीजिए कोई मर गया तो लॉस हो गया ना. What does the circumstance refer to? Time never stays the same. समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. With passage of time, गुजरने के साथ, circumstance अर्थात सिचुएशन. Situation also changes. Also undergoes a change और changes. Situation भी बदलती है. The 3 stanza deficit. Deficit means show 3 different phases. 3 different phases. Deficit का मतलब समझिए पहले.
PICT, डेफिसिट मीन्स शो। नंबर 1 में चाइल्डहुड ऑफ मदर, ऑफ गर्ल्स, बच्चों की जो लड़कियां हैं उसमें उनका चाइल्डहुड दिखाया गया है। सेकंड में मदर्स रिएक्शन टू सी द फोटो, और थर्ड में क्या दिखाया गया है, द पोइट्स रिग्रेट, द पोइट्स रिग्रेट अबाउट द सैड, एक वर्ड था डिमाइस, डिमाइस मतलब डेथ, ऑफ हिज लविंग मॉम। 3 स्टेजेस हैं, बिल्कुल सही है। तीनों पैरा में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई। चाइल्डहुड ऑफ गर्ल्स दिखाया गया पहले में, दूसरे में माँ का क्या रिएक्शन होता था वो फोटो देख के, और तीसरे में द पोइट्स रिग्रेट अबाउट द सैड डिमाइस और डेथ ऑफ द लविंग मदर। तो वी हैव एक्सप्लेन्ड इट टू द बेस्ट ऑफ आवर expertise, and it is very understandable and easy to understand this poem. So do understand all the 7 questions and the text, because stanza is given and then explanation is demanded. स्टैंजा देके एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, अन्यथा आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है। सो प्लीज़ डू स्टडी इट सेवरल टाइम्स फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।